वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत सऊदी सरमाकारों और मनसूबों पर पेशरफ्त के हवाले से इजलास हुआ। सऊदी कारोबारी शख्सियात के आइंदा चंद रोज़ में दौरे पाकिस्तान पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने सऊदी वफ़द की बेहतरीन मेहमान नवाजी की हिदायत की। उम्मीद ज़ाहिर की कि सऊदी वफ़द के साथ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात की मुलाकातें नतीजा खेज होंगी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के देरीना बिरादराना ताल्लुकात दिहाइयों पर मुहित है। नई तारीख रकम होने के करीब पाकिस्तान चांद पर जाने वाले ममालिक की फहरिस्त में शामिल होने को तैयार। पाकिस्तान का पहला सैटेलाइट मिशन कुछ देर बाद रवाना होगा। मुल्क के पहला iCube नामी सैटेलाइट को 2:18 पर भेजा जाएगा। मिशन चीन के हनियान स्पेस लॉन्च साइट से रवाना किया जाएगा। iCube कमर का डिज़ाइन और डेवलपमेंट चीन और सपारकों के इश्तराक से तैयार हुआ। मसनूई सैयारे का वजन 7 किलोग्राम और इसमें 2 ऑप्टिकल कैमरे भी नस्ब हैं। सैटेलाइट iCube कमर की लॉन्च को वेबसाइट से लाइव टेलीकास्ट किया जाएगा। पाकिस्तान का सैटेलाइट मिशन चांद के मदार के चक्कर लगाएगा और तहकीकी मकासद के लिए मवाद जमा करेगा। मुस्लिम लीग नून का मुशावरती इजलास। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज भी शरीक, दीगर रहनुमा भी मौजूद थे। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन के मुशावरती इजलास में गंदम की खरीदारी के मामले पर ब्रीफिंग। कहा, गंदम के बहरान की जिम्मेदारी बैरून मुल्क से गंदम दरामद करने वालों पर आयद होती है। मुशावरती इजलास में 11 मई को होने वाली नून लीग के जनरल कौंसिल के इजलास की तैयारियों पर भी गुफ्तगू की गई। इजाफी गंदम की खरीदारी स्कैंडल के मामले पर अहम पेशरफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी हुकाम पर शदीद बरहम। वफाकी सेक्रेटरी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटाकर OSD बना दिया गया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गंदम के ज़खायर की सूरत हाल पर इजलास। शहबाज शरीफ ने कहा, अल्लाह के फजल करम से रवा माली साल गंदम की बम्पर फसल हुई। यकीनी बनाया जाए कि गंदम की खरीदारी में किसी किस्म की देर न हो। गंदम की खरीदारी के हवाले से तमाम ज़रूरी इक़दाम उठाए जाएँ। किसानों को उनकी मेहनत का मुआवजा जल्द पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म ने गंदम की दरामद के हवाले से इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। पंजाब के किसान मेहनत का सिला न मिलने पर परेशान। किसान इत्तेहाद के मरकजी चेयरमैन खालिद हुसैन बाठ का रेलवे ट्रैक और कौमी शाहराहें बंद करने का ऐलान। क्वेटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, पंजाब हुकूमत ने अगले हफ्ते तक खरीदारी शुरू न की तो भरपूर एहतजाज होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब उज़्मा बुखारी कहते हैं, इजाफी दरामद की वजह से गंदम बहरान पैदा हुआ। मसाइल पर जल्द काबू पा लेंगे। OIC का इजलास गैम्बिया के शहर बंजोर में जारी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की सरबराही में इजलास पाकिस्तानी वफद की क़यादत करेंगे। इसहाक डार OIC इजलास में शरीक आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। इजलास में पाकिस्तान की तरजीहात में इस्लामोफोबिया का खात्मा और मसला कश्मीर का पुरअमन हल शामिल है। गजा में इसराइली जहरियत और नस्ल कुशी के खात्मे पर उम्मत का इज्तिमाई मौक़िफ़ भी पेश किया जाएगा। नायब वज़ीर आज़म की मकबूजा जम्मू और कश्मीर में मावराए अदालत कत्ल समेत जाबराना इक़दामात की मज़म्मत। इसहाक डार ने कहा, फ़लस्तीनियों के खिलाफ इसराइली जहरियत पर OIC की वज़ारती कमेटी को फ़ाल होना चाहिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर एविएशन खुराक ख्वाजा आसिफ का अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का दौरा। वफाकी वज़रा का मुसाफिरों के लिए मौजूद सहूलतों पर अदम इत्मीनान का इजहार। इमिग्रेशन काउंटर्स में इजाफे की हिदायत। मोहसिन नकवी का इमिग्रेशन के मसाइल के फौरी हल और मुसाफिरों के लिए सहूलतें बढ़ाने का हुक्म। वफाकी वज़रा की ज़ेर सदारत एयरपोर्ट कॉन्फ्रेंस रूम में इजलास हुआ। मोहसिन नकवी का कहना था कि मुसाफिरों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करने के लिए आउट ऑफ बॉक्स इक़दाम किए जाएँ। सिंध की पार्लिमानी और कायमा कमेटियों की तश्कील के हवाले से पेशरफ्त। अपोजिशन और हुकूमती अरकान की पीर को सिंध असम्बली में मुलाकात शेड्यूल। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली ने कायमा कमेटियों की जल्द अज जल्द तश्कील के हवाले से मुलाकात की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत और अपोजिशन कायमा कमेटियों की तकसीम अरकान की तादाद पर बुनियादी निकात पर मुत्तफिक है। डिप्टी स्पीकर सिंध असम्बली का कहना है कि कायमा कमेटियों का क़याम मुरवजा कवानीन के तहत अमल में लाया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियों पर IG सिंध पर बरहम।
अदालत ने सूबे भर के थानों में कारोबारी सरगर्मियां फौरी खत्म करने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट की थानों की जमीन पर दुकानों और दीगर कारोबार के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने की हिदायत। कितने पुलिस थानों में कमर्शियल सरगर्मियां जारी हैं? अदालत का आईजी सिंध से इस्तफसार। सूबे के 16 अजला की 32 लोकेशन पर 1920 प्रॉपर्टीज कायम हैं। आईजी सिंध का जवाब। जस्टिस जफर अहमद राजपूत ने सवाल किया कि बताया जाए थानों में कारोबारी सरगर्मियां कब तक खत्म हो जाएंगी? लीज मंसूख हो चुकी है तो फौरी कब्जा खत्म कराया जाए। दियामर में मुसाफिर बस खाई में जा गिरी। तर्जमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के मुताबिक 20 अफराद जाँ बहक 22 जख्मी हुए। बस में 42 मुसाफिर सवार थे। चिल्लास अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज। बस रावलपिंडी से हुंजा जा रही थी। यशु खिलदास के करीब हादसे का शिकार हो गई। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान का बस हादसे पर इजहार अफसोस। जख्मियों को बेहतरीन तिबी इमदाद फराहम करने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की मखसूस नशिस्तों के लिए अपीलें। स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की अपीलों पर बेंच तश्कील। जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 8 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्लाह बेंच में शामिल। रजिस्ट्रार ऑफिस ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और स्पीकर सूबाई असेंबली को नोटिस जारी कर दिया। इंसदाद पोलियो मुहिम जारी। पंजाब के 7 अजला में मुहिम का आखिरी रोज। उकाड़ा, शेखुपुरा, मुल्तान, डेरा गाजी खान में इंसदाद पोलियो के कतरे पिलाए जा रहे हैं। राजनपुर, रहीम यार खान, मियावाली में भी मुहिम का आखिरी रोज। लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद में भी मुहिम इतवार तक जारी रहेगी। और बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। लेबर पार्टी को बरतरी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबर पार्टी 319 काउंसलर्स की सीटों के साथ आगे है। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव 113 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। अब तक 34 इलाकों के नताइज आ चुके। 73 इलाकों के नताइज आना अभी बाकी है। और बरतानिया में बल्दियाती इंतखाबात के नताइज आने का सिलसिला जारी। लेबर पार्टी को बरतरी। बरतानवी मीडिया के मुताबिक लेबर पार्टी 319 काउंसलर्स की सीटों के साथ आगे है। हुक्मरान जमात कंजर्वेटिव 113 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर। अब तक 34 इलाकों के नताइज आ चुके। 73 इलाकों के नताइज आना अभी बाकी है।